हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोगों की सीजीएल 2025 की तैयारी और सीएचएसएल 2025 की तैयारी अच्छी चल रही होगी। ये है हमारी मैथ्स पीवाईक्यू क्लासेस का क्लास 4 और इसमें हमने ले रखी है 18 सितंबर 2024 सीजीएल की शिफ्ट थर्ड। ये सेकंड टफेस्ट शिफ्ट थी सीजीएल 2024 की, तो इसलिए हमने सोचा इसको करा देते हैं पहले, क्योंकि अब सीजीएल आने वाला है, कुछ ही दिन बचे हैं। तो आप लोगों की जो कैलकुलेशंस वगैरह की प्रॉब्लम रहती है और जो डर रहता है वो इससे थोड़ा दूर होएगा कि कैसे आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। अगर शिफ्ट मुश्किल भी आ जाए तो आपको कैसे अप्रोच करनी है। और जैसा कि आपको पता होगा, मेरा नाम है अंकुर नाथ, मुझे मिला था ऑल इंडिया रैंक 33 सीजीएल 2024 से, और राइट नाउ मैं जीएसटी इंस्पेक्टर दिल्ली जोन में काम कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं शिफ्ट क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो ये पहला क्वेश्चन है अलजेब्रा का, जिसमें हमें वैल्यू दे रखी है 3a + 2b की 27 और 27a³ + 8b³ की 1458। तो देखिए 27a³ + 8b³ ये दिख रहा है आपको, a³ + b³ का फॉर्मूला दिख रहा है, तो इसको लगा दीजिए। इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, a + b यानी कि 3a + 2b, a² + b² यानी कि 9a² + 4b² माइनस ab यानी कि 6ab। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे को, 1458 दे रखी है। 1458 इक्वल टू 3a + 2b की वैल्यू मेरे पास 27 है, तो यहाँ से मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 9a² + 4b² माइनस 6ab की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको काट लेंगे, 27 5 पे 135 10 0 यानी कि 4 पे, यानी कि 9a² + 4b² माइनस 6ab की वैल्यू आ गई मेरे पास 54। अब देखिए यहाँ पे 3a + 2b की वैल्यू 27 है। अब इसको स्क्वायर करेंगे दोनों साइड तो क्या आएगा, 9a² + 4b² + 12ab। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 27 का स्क्वायर होता है 729। ठीक है, अब यहाँ से मैं 9a² + 4b² की वैल्यू यहाँ डाल सकता हूँ, तो यहाँ डाल देंगे 54 + 6ab + 12ab = 729। तो यहाँ से 18ab की वैल्यू आ जाएगी, 54 माइनस कर देंगे, 9 में से 4 गए 5, 72 में से 5 गए 67, 675 आ गई। अब मेरे को चाहिए क्या, 2ab चाहिए, ये 18ab है मेरे पास, तो 9 से डिवाइड कर देता हूँ दोनों को। अब मैं इसको 9 से डिवाइड करूँगा तो ये बनेगा 2ab, ये इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे भी 9 से डिवाइड कर दूंगा तो 9 7 जा 63 4 5 यानी कि 75 आ गई 2ab की वैल्यू। ऑप्शन नंबर 3 हो गया हमारा आंसर। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया 75। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बोल रहा है कि पैरेललोग्राम एक MNOP, तो एक पैरेललोग्राम बना देते हैं पहले। थोड़ा मेरी ड्राइंग ऐसी है तो आप एडजस्ट कर लेना, MNOP। अब बोल रहा है कि MN को एक्सटेंड कर दिया NQ तक, तो ये एक्सटेंड कर दी मैंने, Q बना दी। अब कह रहा है PQ जो है इंटरसेक्ट करता है ON को एक पॉइंट R पे, तो ये बना दी मैंने PQ। ये हो गया PQ, ये एक R पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों को। ठीक है, तो अब वो बोल रहा है कि जो ON को डिवाइड करेगा किस रेशियो में, यानी कि जो ये R पॉइंट है ये ON को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। और ये हमें बोल रहा है कि जो MN है वो NQ के बराबर है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ MN जो है वो इक्वल है NQ के। अब देखिए आपको ये दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे, मैं लिख देता हूँ ट्रायंगल। एक तो दिख रहा होगा POR दिख रहा है, और एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा QNR। देखिए, और ट्रायंगल QNR, ये वाला ट्रायंगल QNR और ये वाला ट्रायंगल POR। अब देखिए जो एंगल O होगा, मतलब एंगल POR होगा, वो इक्वल होगा एंगल QNR के, ये वाला एंगल, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में साइड्स पैरेलल होती हैं, तो ये और ये साइड इसके बराबर, तो यानी कि दोनों साइड्स भी इक्वल हो जाए, पैरेलल हो जाएंगी। तो पैरेलल होंगी तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन जाएगा। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये मैं लिख देता हूँ AIA, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो इससे दो एंगल बराबर हो जाएंगे। अब देखिए जो MN है वो PQ के बराबर है, क्योंकि ये PO के बराबर है, पैरेललोग्राम है, MN PO के बराबर है, तो यहाँ लिख देता हूँ MN जो है वो PO के बराबर है। और जो PO, ये Q नहीं है, PO है, ये PO के बराबर है। और देखिए जो MN है वो NQ के बराबर है, तो कि एक तरीके से PO QN के बराबर हो गई, तो ये दोनों साइड्स भी बराबर हो गई आपस में। अब देखिए एक एंगल बराबर हो गया, एक साइड बराबर हो गई। अब जो ये वाला एंगल है, एंगल OPR, ये भी इक्वल हो जाएगा एंगल NQR के, सेम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि जो पैरेलल है, साइड्स पैरेलल है, तो दो एंगल भी बराबर हो जाएंगे, इंटीरियर एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो जो दोनों ट्रायंगल है कॉन्ग्रेंट हो गए। अब दोनों ट्रायंगल जो हो जाएंगे, ये ट्रायंगल POR जो है वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल QNR के। अब जगह कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो CPCT से जो NR है वो इक्वल हो जाएगी OR के, ये CPCT से इक्वल हो जाएगी। अब जब इक्वल हो जाएगी तो यानी किस रेशियो में पॉइंट डिवाइड कर रहा है R पॉइंट ON को, तो वो हो जाएगा 1:1, क्योंकि जब दोनों ही बराबर है तो 1:1 में डिवाइड करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है। और ये कैसे बराबर होगा, ये एंगल साइड से जो ये होगा
ये कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे एंगल साइड से। अब चलते हैं आगे। टू इक्वल सर्कल पास थ्रू ईच अदर सेंटर, तो दो सर्कल बना लेते हैं जो एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं। तो इसका सेंटर ये हो गया और दूसरे सर्कल का सेंटर यहाँ पे कहीं हो जाएगा। ये बन गए दो सर्कल जो एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं, ये इनका सेंटर है। अब वो बोल रहा है कि सर्कल का जो रेडियस है वो 13 सेंटीमीटर है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ कॉमन कोड। तो पहले कॉमन कोड बना देता हूँ दोनों की, ये बनेगी हमारी कॉमन कोड। और ये जो रेडियस है ये 13 दे रखा है, 13 नाम दे देता हूँ ओ पी और कोड का नाम देता हूँ ए बी। तो जो ओ पी है वो तो 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब यहाँ से एक पॉइंट बनाऊंगा रेडियस के लिए, ये देखिए ये बना दिया एक तरीके से, आपको दिख नहीं रहा होगा सही से, तो ये हो गया ओ ए। तो ओ ए भी 13 सेंटीमीटर हो जाएगी क्योंकि रेडियस है। अब जो आपको पता होगा जो कोड है 90 डिग्री पे करती है, तो अब ये ट्राइंगल बन जाएगा। लेट से इस पॉइंट को नाम देते हैं एक्स, तो ये ट्राइंगल बन गया ओ एक्स ए, ये ट्राइंगल हो गया ओ एक्स ए। अब इसमें देखिए क्या पाइथागोरस लग जाएगी, ओ ए का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा ए एक्स स्क्वायर के प्लस में ओ एक्स स्क्वायर के। अब ओ ए क्या है, ओ ए तो है 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर जो है वो इक्वल हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर के प्लस में ओ एक्स कितना है, ओ एक्स हो जाएगा आपका 13/2, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो मतलब 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है, काटता है, तो इक्वली बाइसेक्ट करेगा तो यानी कि 13/2 हो जाएगा। तो ए एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा 13 के स्क्वायर में से 13/2 का स्क्वायर माइनस कर देंगे, ठीक है जी। अब यहाँ से 13 का स्क्वायर कॉमन ले लूँगा, यानी कि 1 - 1/4, तो यानी कि हो जाएगा आपका 13 का स्क्वायर इंटू में 3/4 ए एक्स स्क्वायर। तो ए एक्स कितना हो जाएगा, ए एक्स हो जाएगा आपका 13√3/2। अब देखिए मेरे को निकालना है क्या है, लेंथ बतानी है, ए बी बतानी है। तो ए बी क्या है, ट्वाइस ऑफ ए एक्स है, तो बस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 13√3/2, तो यानी कि 13√3 आंसर आ गया। 13√3 सेंटीमीटर जो है ऑप्शन नंबर 3, ये हमारा हो जाएगा आंसर, लेंथ ऑफ कॉमन कोड। इसका एक तरीके से मतलब एक शॉर्ट ट्रिक और बता देता हूँ मैं आपको, ये तो तरीके से हो गया। अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन है कि दो सर्कल जो हैं वो एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं और उनका रेडियस भी सेम है, तो आपको लेंथ बतानी हो कोड की, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है √3 इंटू में रेडियस। लिख देता हूँ √3 इंटू में रेडियस, तो यही आंसर आएगा हमेशा लेंथ ऑफ कॉमन कोड जो होगी, क्योंकि √3 इंटू रेडियस। देखिए रेडियस 13 था और अभी भी √3 इंटू रेडियस आंसर आया है, तो बहुत टाइम बच जाएगा अगर ये फॉर्मूला पता होगा तो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये कह रहा है एक सेलर है जिसने 19 कुकीज़ जो है वो सोल्ड करी हैं 95 रुपये में, तो यानी कि 19 बेचता है कितने में, 95 में। और जब बोलता है कि इंस्टेड ऑफ 20 इन 1 kg, जबकि जो उसको 1 किलो में 20 बेचनी थी लेकिन उसने बेची है 19। चीटिंग अ कस्टमर, व्हाट इज द गेन इफ द सेलर बोट द कुकीज़ फॉर 76 रुपये। तो देखिए खरीदते टाइम तो उसने 20 खरीदी 76 रुपये में, लेकिन बेचते टाइम 19 बेच दी 95 में। तो अब एक तरीके से अगर मैं निकाल लूँ खरीदते टाइम 19 कितने में खरीदी थी, तो मेरे को पता चल जाए कितने का प्रॉफिट हुआ है। तो देखिए 19 निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा, कैसे निकालूंगा, एक कैसे निकलेगी, 76/20 रुपये में एक खरीदी होगी, तो 19 निकालने है तो 19 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे भी 19 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यानी कि इसको काट दूंगा 10, ये हो गया 3 1 38, तो 38 इंटू 19 कितना हो गया, 319 का स्क्वायर 361 इंटू 2, तो यानी कि बटे 10, यानी कि 2 36 दूनी 72, पॉइंट लगा दूंगा, 72.2 रुपये में खरीदी थी और 95 रुपये में बेच दी, तो प्रॉफिट कितने का होगा, तो प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो 95.0 में से 72.2 माइनस कर दूंगा, 10 में से 2 गए 8, 4 में से 2 गए 2, 9 में से 7 गया, तो 22.8 रुपये का प्रॉफिट हो गया। ऑप्शन नंबर 1 आ गया आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 9 डिजिट नंबर है 5x7 9 8 5 6y6, और ये बोल रहा है कि डिविजिबल है 36 से, तो 36 का मतलब हो गया 9 × 4 इससे। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए, जो लास्ट के जो 2 डिजिट्स होते हैं नंबर के 2 डिजिट्स वो 4 से कटनी चाहिए, लास्ट के 2 डिजिट्स। और जो 9 का होता है सम ऑफ नंबर जो होता है ना, सम जो नंबर का सम होगा वो 9 के डिविजिबल होना चाहिए। तो अब एक बार इसका सम देख लेते हैं कितना है, 7 + 5 12, 12 9 21, 21 8 29, 29 5 34, 34 से 40, 40 से 46, तो यार 46 + x + y ये बन रहा है। अब इसमें एक चीज़ और बोल रहा है, लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ y, तो y की लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू अगर मैं 9 रख दूंगा तो 96 बनेगा लास्ट में, 96 4 से कटता है, तो ठीक है y की वैल्यू तो पॉसिबल लार्जेस्ट हो गई 9।
तो अब 46 में 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 55, 55 प्लस एक्स। तो एक्स की वैल्यू बतानी है मेरे को कितनी हो सकती है जिससे नंबर जो है वो डिविजिबल हो जाए। और यहाँ पे भी देखिए ये बोल रहा है लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए, नेगेटिव मतलब नेगेटिव वैल्यू चाहिए और लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ वाई एंड एक्स। वाई गिवन एक्स एंड वाई आर नेचुरल नंबर दोनों। तो अब देखिए अगला नंबर मैं एक्स क्या रख सकता हूँ जिससे जो रूट भी है वो हट जाए और मतलब यहाँ पे वैल्यू भी है, नेगेटिव वैल्यू बतानी है मेरे को। तो देखिए 9 से डिविजिबल 54 होता है, फिर 54 के बाद कौन सा आएगा 9 से डिविजिबल 63 आएगा। 63 में से 55 माइनस कर दूंगा तो कितना 8, तो यानी कि 8 आ गई एक्स की वैल्यू। तो अब एक्स की वैल्यू मेरे को पता है 8, वाई की वैल्यू मेरे को पता है 9। अब डाल देंगे रूट में, ये 2x यानी कि x कितने 8 प्लस वाई, वाई कितने 9, तो यानी कि हो गया रूट 25। अब रूट 25 क्या होता है प्लस माइनस 5। अब नेगेटिव वैल्यू बतानी है मेरे को, तो यानी कि -5 मेरा आंसर आ गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये डीआई का सवाल है, इसमें आपको टाइम लग जाएगा। तो अगर मैं मतलब एग्जाम दे रहा होता तो मैं अभी उस समय इस क्वेश्चन को नहीं करता, मैं इसको स्किप करके आगे बढ़ता। तो अभी भी मैं आगे बढ़ूंगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। जो आसान क्वेश्चन मैं वो पहले करूंगा ना, क्योंकि हर कोई क्वेश्चन में मेरे को 2 ही नंबर मिलने हैं, तो टाइम वेस्ट करने का कुछ फायदा नहीं है। अब देखिए ये कितना आसान सवाल है। वॉल्यूम ऑफ कोन निकालनी है मेरे को, रेडियस भी पता है और मेरे को स्लांट हाइट पता है। तो एल कितना है 3√2, आर कितना है 3। अब देखिए वॉल्यूम निकालने के लिए मेरे को हाइट पता होनी चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ कोन जो होती है उसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हाइट नहीं पता, हाइट निकाल लेंगे एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। ये बेसिक चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए एल स्क्वायर कितना है 9 इंटू 2 18, माइनस में आर स्क्वायर कितना है 9 इक्वल टू एच स्क्वायर। तो यानी कि 3 आ जाएगी एच की वैल्यू। ठीक है, अब बस डाल देंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई की जगह पाई, आर कितना है 3 इंटू 3 आर स्क्वायर और एच कितना है 3। तो बस काट देंगे, 3 3 जा 9 पाई आ गया हमारा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो गया आंसर। देखिए कितना आसान सवाल था। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अन्ना एंड बेन ईच हैव अ कलेक्शन ऑफ मार्बल। दोनों के पास मार्बल है। इफ अन्ना गिव्स 1 मार्बल टू बेन दे विल बोथ हैव एन इक्वल नंबर ऑफ मार्बल्स। तो देखिए अन्ना के पास मैंने मान लिए जो थे वो थे एक्स, और बेन के पास जो थे वो मैंने मान लिया वाई। तो अन्ना ने अगर एक मार्बल बेन को दे दिया दोनों के बराबर हो जाएंगे, तो यानी कि अन्ना से एक चला गया और बेन के पास एक आ गया। तो एक्स की इक्वेशन आ जाएगी y+2। एक वैल्यू तो ये आ गई एक्स की, x इक्वल टू y+2। ठीक है, अब आगे पढ़िए। कन्वर्सली बेन गिव्स 1 मार्बल टू अन्ना, शी विल एंड अप, ये एंड नहीं है, ई एंड वाला एंड है, एंड अप विथ 3 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स। तो देखिए अब कह रहा है कि अगर बेन ने अपना एक मार्बल अन्ना को दे दिया तो यानी कि अन्ना के पास कितना हो गया x+1 हो गया, और बेन के पास कितना हो जाएगा y-1, क्योंकि उसने एक दे दिया। तो बोल रहा है जो अन्ना के पास हो जाएंगे वो 3 टाइम्स हो जाएंगे, यानी कि 3 टाइम्स। तो यहाँ से x की वैल्यू डाल देंगे जो ऊपर से निकालिए, ये हो जाएगी y+2 + 1 इक्वल टू 3y-3। अब देखिए ये 3 इधर आगे प्लस का हो जाएगा 6 इक्वल टू 2y। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई y की वैल्यू। अब ये y की वैल्यू मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 में डाल दूंगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी y+2 थी तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। अब वो बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं दोनों के पास, तो x + y है टोटल नंबर। तो x कितना है 5 और y कितना है 3, तो यानी कि 8 हो गया हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर 1 हो गया आंसर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अरे भाई क्या सवाल है, डायरेक्ट फॉर्मूला का सवाल है। साइन भी पूछ लिया। तो आप लोगों को साइन भी ना पता हो तो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए 2 sin A sin B क्या होता है। 2 sin A sin B, जिसको ये फॉर्मूला पता हो 5 सेकंड का सवाल है, आगे बढ़ जाएगा 5 सेकंड में करके। 2 sin A sin B का फॉर्मूला होता है cos A - B माइनस cos A + B। अब देखिए क्वेश्चन में साइन ए साइन बी, तो बस इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए दोनों इक्वेशन को। अब इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा साइन ए साइन बी, और यहाँ पे आ जाएगा हाफ आ जाएगा आगे, बाकी सब पूरा सेम रहेगा ये। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो गया इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये भी डीआई का सवाल है। फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल्स इन कंपनीज ए सी ई पुट टुगेदर। ये बोल रहा है कि 5 डिफरेंट कंपनी परसेंटेज दे रखी है मेल्स और फीमेल्स की, तो मेरे को परसेंटेज बतानी है कि मतलब टोटल नंबर कितनी है फीमेल्स ए सी और ई में। तो पहले ए में देख लेंगे। ए में फीमेल की जो परसेंटेज है 25% है और टोटल कितना 600, तो 25/100 × 600, तो 2 0 से 2 0 कट गया, 25 × 6 कितना 150 हो गया। ठीक है, और सी में कितना है 30, 30/100 × 700, तो 0 0 0 0 210 आ गई यहाँ पे। ठीक है, और ई में कितना है भाई 40% है महिलाएं, तो 40/100 × 850, 2 0 से 2 0 कट गए, 85 × 2 होता है 170, यानी कि 340। तो बस अब ऐड करना है, कुछ नहीं है। टोटल नंबर बताना है
तो ये हो जाएगा 340, एक मिनट, हाँ तो ये हो जाएगा 340 प्लस 210 प्लस 150, तो यानी कि 0, 5 5 10, 3 2 5 6 और 1 7, 700 आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 1, 700 इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 11 कहते हैं इफ वी एक्सटेंड अ कोड इन्फिनिटली इन बोथ साइड, देखिए दिखा देता हूँ। ये बनाया मैंने सर्कल, ये इसका सेंटर पॉइंट, और ये मैंने बना दिया कोड। अब ये कह रहा है कि दोनों साइड से मैं अगर इसको एक्सटेंड कर दूँ, एक यहाँ से एक यहाँ से, तो ये क्या बन जाएगी? तो डायमीटर है? नहीं, डायमीटर तो है नहीं, क्योंकि डायमीटर होता है जो सेंटर से पास होता है। टेंजेंट होती है जो सर्कमफेरेंस को टच करते हुए जाए, टेंजेंट भी नहीं, नॉर्मल वगैरह कुछ नहीं है, सेकंड बन जाएगी, सेकंड, क्योंकि एक सेकंड होती है जो सर्कल को मतलब 2 पॉइंट पे कट करती है, ये हो गई सेकंड, अंदर से जाती है और 2 पॉइंट पे कट करती है, तो सेकंड उसका आंसर हो गया। अभी आ गया पाइप एंड सिस्टम का सवाल है। क्यू कैन फिल द टैंक इन 60 आवर्स वाइल पाइप आर में फिल इन 45 आवर्स। तो देखिए क्यू जो है अपना भाई, क्यू वो बढ़ता है 60 घंटे में, और सेम चीज़ जो आर है वो बढ़ देता है 45 घंटे में। ठीक है भाई, अब दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 180, तो ये 4 पे, और ये आ गई इसकी एफिशिएंसी 3, तो इन दोनों की एफिशिएंसी भी आ गई। और कह रहे हैं कि दोनों को 6 घंटे चला दिया, तो 4 3 7, 7 की एफिशिएंसी से 6 घंटे काम हो गया, तो यानी कि 42 काम हो चुका है ऑलरेडी। अब वो कह रहे हैं कि डब्लू पे चला दिया उसके बाद, जो कि एम्प्टी करता है खाली टैंक को, डब्लू जो है खाली करता है टैंक को। ऑल 3 पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली फॉर 24 घंटे टू रीच द हाफ लेवल ऑफ द मार्क। तो देखिए हाफ लेवल कितना हो जाएगा, 180 फुल है तो हाफ लेवल हो जाएगा 90, जिसमें से 42 पहले से भर चुके हैं, तो कितना भरना बाकी है, 90 माइनस 42, यानी कितना हो जाएगा 48, 48 भरना है अब। तो अब कह रहा है कि 48 भरने में, जबकि क्यू आर और डब्लू तीनों को चला दिया तो 24 घंटे लग गए, तो क्यू और आर की एफिशिएंसी कितनी है 7, डब्लू की मेरे को नहीं पता, और डब्लू की एम्प्टी कर रहा है तो माइनस में हो जाएगी, एक्स मान लेता हूँ, और लग रहा है कितना 24 घंटे लग रहे हैं, तो यहाँ पे कर दिया 2, तो 2 इक्वल टू 7 माइनस एक्स, तो एक्स की एफिशिएंसी आ गई, वैल्यू आ गई 5, तो यानी कि डब्लू की एफिशिएंसी कितनी हो गई 5 माइनस में, क्योंकि वो निकाल रहा है। अब बोल रहा है हाउ मच टाइम विल पाइप डब्लू अलोन टेक टू एम्प्टी द एंटायर टैंक। तो अब डब्लू एंटायर टैंक को एम्प्टी करने में टाइम कितना लेगा, डब्लू जो टाइम लेगा वो हो जाएगा, टोटल कितनी कैपेसिटी है 180, निकाल रहा है कितने में 5 की एफिशिएंसी थे, तो काट देंगे 36 आंसर आ जाएगा, 36 पंजे 180, ऑप्शन नंबर 1 आंसर। बहुत ही प्यारा सवाल था। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। देखिए सेकंड टफेस्ट शिफ्ट है, लेकिन सारे क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि पेपर में कभी भी सारे क्वेश्चन मुश्किल नहीं आते। अगर मुश्किल क्वेश्चन आ भी रहे हैं तो मुश्किल से 3 4 होंगे जो थोड़े ट्रिकी होंगे या कैलकुलेटिव होंगे, बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आपको 30 30 40 40 सेकंड लगने चाहिए करने में। जैसे सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, कुछ नहीं है इसमें, ये देखिए यहीं से करते हैं, 29 माइनस 7 माइनस 2, 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा 5, 29 में से 5 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा 24, तो ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा 24। अब इसको 8 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 3। अब यह वाली टर्म आ जाए 9 माइनस 5 इंटू 6 प्लस 3, तो 5 इंटू 6 कितना है 30, 9 माइनस 30 प्लस 3, तो 9 प्लस 3 12, 12 माइनस 30 यानी कि माइनस 18 आंसर आ गया इसका, ऑप्शन नंबर डी माइनस 18 आंसर है इसका। देखिए कितना आसान सवाल है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 भी बड़ा प्यारा सवाल है। देखिए रूट में है सारी चीज़ें, ठीक है, ध्यान रखना है, मैं न्यूमरेटर ले रहा हूँ बस, 9 साइन स्क्वायर 26 डिग्री प्लस 9 साइन स्क्वायर 64 डिग्री प्लस 36, ठीक है, बटे में 32 माइनस 7 कोस स्क्वायर 32 डिग्री माइनस 7 कोस स्क्वायर 58 डिग्री। अब देखिए इस साइन स्क्वायर 64 को मैं कोस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो क्या आ जाएगा, ये 9 कॉमन ले लेंगे दोनों में, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर 26 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 26 डिग्री बन जाएगा ये, प्लस में 36, ठीक है, रूट के अंदर है सारी चीज़ें, बटे में ऐसे ही नीचे 32 माइनस 7 कॉमन ले लिया मैंने, तो ये कोस स्क्वायर 32 डिग्री प्लस में इस कोस स्क्वायर 58 को साइन में कन्वर्ट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर 32 डिग्री। अभी आपको पता होगा साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है कितना होता है 1, तो बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये जगह 9 प्लस 36 रूट में बटे में 32 माइनस 7, तो कितना हो गया,
जैसे कि इसको सॉल्व करेंगे तो ये √9/5 हो जाएगा, फिर √9 को बाहर निकाल के 3 बन जाएगा, फिर इसको रैशनलाइज कर देंगे तो ऑप्शन नंबर 4 3√5/5 ये हो गया इसका आंसर। ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि जो मैन की जो स्पीड है वो 6 किलोमीटर 1 घंटे में ट्रैवल करता है। तो यानी कि जो स्पीड हो गई वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो गई उसकी, और वो कह रहा है कि सेम डिस्टेंस 45 मिनट्स में ट्रैवल करेगा अगर वो करंट के साथ साथ जा रहा है। तो स्ट्रीम की स्पीड हमें पता नहीं है, लेकिन वो कह रहा है कि सेम डिस्टेंस यानी कि 6 किलोमीटर का डिस्टेंस, उसकी खुद की स्पीड है 6, मैं करंट की स्पीड मान लेता हूँ x, क्योंकि करंट की स्पीड के साथ मतलब सेम स्ट्रीम में जा रहा है तो डाउन स्ट्रीम हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 45 मिनट्स। तो इसको आर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 45/60 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3/4 ये कट गया 2, तो होगा 8 = 6 + x। तो यहाँ से स्ट्रीम की स्पीड आ गई 2 आ गई स्ट्रीम की स्पीड। अब वो क्या पूछ रहा है, अब वो बोल रहा है कि टोटल टाइम कितना लगेगा। 16 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो हम ट्रैवल कर रहे हैं, पहले डाउन स्ट्रीम जाके फिर वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर आ रहे हैं, तो यानी कि अप स्ट्रीम। तो टोटल टाइम हो जाएगा वो 16 बाय, डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऐड हो जाएगी 6 + 2 प्लस में 16, अप स्ट्रीम में स्पीड माइनस हो जाएगी 6 - 2। अब देखते हैं कितना आएगा, 16/8 प्लस में 16/4, तो ये हो जाएगा कट के 2 बनेगा और यहाँ पे बनेगा 4, तो 2 + 4 यानी कि 6 आ गया इसका आंसर। ऑप्शन नंबर 1 हो गया इसका आंसर, 6 आवर्स। तो 6 घंटे लगेंगे जब 16 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, अप स्ट्रीम भी और डाउन स्ट्रीम भी दोनों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे कह रहा है कि अमन है, उसने बोरो करा है एक सम जिसका वैल्यू है, प्रिंसिपल जो हमारे पास वो है 192208, ये प्रिंसिपल है, और इस पे जो रेट है वो है 15% का। तो यहाँ पे लिख देता हूँ रेट जो है 15% का रेट है। अब वो कह रहे हैं कि एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर उसने 20196 रुपये रीपे कर दिए, लेकिन ये रीपे करें प्रिंसिपल अमाउंट जो बोरो किया था उसमें रीपे करें। इफ अमन क्लियर्स ऑल द पेंडिंग ड्यूज एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, तो सेकंड ईयर में उसने सारी पेमेंट कर दी है, फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट था वो भी, और जो फाइनल पेमेंट बननी थी वो भी कर दी है। तो ये पूछ रहे हैं कि सेकंड ईयर में कितने उसने पैसे दिए हैं। तो अब देखिए फर्स्ट ईयर पे जो उसका इंटरेस्ट लगेगा वो मैं निकाल लेता हूँ। यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट की बात चल रही है, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है P/R/T/100। तो ये रख दिया P इंटू आर कितना है 15, और टाइम पीरियड 1 होगा फर्स्ट ईयर के लिए बाय 100। अब इसको काट लेंगे 5 से, ये 3 पे जाएगा और ये 20 पे हो जाएगा। इसको एक और बार काटूंगा 10, और ये 2 से कटेगा 9, 1 12 6, 1 0 4। तो देखिए अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 3 12, 3 1 3, 6 3 18, 9 3 27 और 28। तो एक पॉइंट के बाद 1 0 तो पॉइंट लगा देंगे। तो ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आ गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ फर्स्ट ईयर। अब लेकिन वो बोल रहे हैं कि उसने 20196 पेमेंट कर दी जो उसका प्रिंसिपल था उसमें से, तो अब प्रिंसिपल कितना बचेगा। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर वो इतना पेमेंट कर देता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 69102। तो इसको माइनस करेंगे, 8 में से 6 गए 2, 10 में से 9 गए 1, 1 में से 1 गए 0 2, 19 में से 2 गए 17। तो अब जो प्रिंसिपल बचा होगा वो ये बचा होगा सेकंड ईयर इंटरेस्ट के लिए। तो अब दोबारा सेकंड ईयर का इंटरेस्ट निकाल लूंगा अगर मैं, 172012 इंटू में रेट वही है 15%, और टाइम भी 1 साल का है, सेकंड ईयर के एंड में वो कर देता है पेमेंट 100। तो ये 3 और वही 20। अब तो काटेंगे 10, इसको काटूंगा तो 8, 1 12 6 0 0 6। अब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 6 3 18 0, 6 3 18, दोबारा से 1 8 3 24 25। अब ये 1 0 तो 1 के बाद पॉइंट, तो ये हो गया सेकंड ईयर का इंटरेस्ट। तो अब वो बोल रहा है कि उसने कितनी पेमेंट करी है सेकंड ईयर के फाइनल में, तो जो फाइनल पेमेंट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, एक तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हो जाएगा, एक सेकंड ईयर का इंटरेस्ट हो जाएगा, और एक ये जो प्रिंसिपल अमाउंट बचा था ये हो जाएगा। तो अब मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे सारा 172012। अब इसमें फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, पॉइंट यहाँ पे लगा दें 2 1 3 8 8 2, और जो सेकंड ईयर का इंटरेस्ट है वो यहाँ लिख देते हैं 8 1 0 8 5 2। अब इनको ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा, 8 और 2 10, 1 3 4 5। तो देखिए यूनिट डिजिट में 5 आ रहा है। अब 5 यूनिट डिजिट में एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 में। तो बाकी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आंसर यही आएगा, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ इसको सॉल्व करके कि आंसर ऑप्शन नंबर 4 ही आएगा। देखिए 5, 3 और 1 4, 8 और 8 16, फिर ये 8 5 13, 2 15 1 16,
7 2 9, 9 2 11, एक 12 और एक 12, तो ये आ गया हमारा आंसर 226645। इतनी पेमेंट करी है उसने सेकंड ईयर के एंड में फाइनल सेटलमेंट करने के लिए। और यहाँ से भी मैंने आपको दिखा दिया था कि सिर्फ यूनिट डिजिट से भी हो जाता, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। तो इसी के साथ मतलब ये क्वेश्चन भी होता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारे माइक में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो आज के लिए आप इतना एडजस्ट कर लेना। बाकी नेक्स्ट क्लास से मतलब हम कोशिश करेंगे ये सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस ना करनी पड़े। ए माइनस बी है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, मतलब खुल रहा है पूरा का पूरा 4x स्क्वायर लाइक दिस। तो अब देखिए ऊपर वाले को मैं क्या लिख सकता हूँ, ऊपर वाले को मैं लिख सकता हूँ 3y माइनस 2x का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है 3y माइनस 2x। तो बस कट गया 3y माइनस 2x आंसर होगा, क्योंकि 3y माइनस 2x का होल स्क्वायर क्या होगा 9y स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस में 12xy। बस तो इसका आंसर क्या हो गया 3y माइनस 2x, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 3y माइनस 2x। क्वेश्चन नंबर 18 पे देखते हैं। इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ 1792, जो SP है वो 1792 है। कब? जब 20% का डिस्काउंट दे दिया, तो यानी कि 80% की वैल्यू है। 80% की वैल्यू कितनी है 1792। अब बोल रहा है मार्क प्राइस निकालना है, तो 100% की वैल्यू बतानी है बस। तो 1792 बाय 80 इंटू 100, तो बस ये 4 ये 5, इसको 4 से काटेंगे तो कितना आएगा 4 चौक 16, 1 19, 4 चौक 16, 3 32 48, तो 448 इंटू 5, 8 5 जा 40, 4 कैरी 5 4 24, 2 कैरी 5 4 20, 2240 आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर 1। बहुत आसान सवाल था। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर वेयर द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 24 एंड लेंथ ऑफ आर्क। तो देखिए लेंथ है L है 7 और रेडियस है 24। थीटा नहीं पता आपको, एरिया ऑफ सेक्टर बताएं, तो थीटा निकालने का फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। ये आपको पता होना चाहिए आर्क बाय रेडियस। तो आर्क कितना है 7 और रेडियस कितना है 24। तो अब इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। ये आ गया मेरा थीटा। जो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है, एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो बस कर देते हैं, थीटा की वैल्यू कितनी है 7/24 इंटू 180 बाई पाई डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर कितना है 24 इंटू 24। तो सॉल्व कर लेंगे, 7 इंटू 180 बाई 24 इंटू पाई इंटू 360 इक्वल टू पाई इंटू 24 इंटू 24। तो ये 1 ये 2, पाई से पाई कट गया, 1 24 से 1 24 कट गया, 1 2 से ये 24 कट के 12 हो जाएगा। तो 12 7 कितना होता है 84 आंसर आ गया इसका, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 84 आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20। रूट सेक एक्स प्लस 1 रूट सेक एक्स माइनस 1 प्लस में रूट सेक एक्स माइनस 1 रूट सेक एक्स प्लस 1। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा ऊपर, ये बन जाएगा सेक एक्स प्लस 1 रूट में होल स्क्वायर प्लस में रूट सेक एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा रूट में सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब देखिए ये स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो यानी कि सेक एक्स प्लस 1 प्लस सेक एक्स माइनस 1 बाय, ये आपको पता होना चाहिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है 10 स्क्वायर एक्स, तो यानी कि हो जाएगा रूट 10 स्क्वायर एक्स। तो ये 1 से 1 कट गया, तो ये 2 सेक एक्स और 10 स्क्वायर एक्स से स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, तो हो जाएगा 10x। ऑप्शन में देखिए दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। सेक एक्स को लिख सकते हैं 2 बाय कॉस एक्स और 10x को लिख सकते हैं साइन एक्स बाय कॉस एक्स। तो कॉस एक्स से कॉस एक्स कट गया, तो हो जाएगा 2 बाय साइन एक्स विच इज़ इक्वल टू 2 कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स यानी कि ऑप्शन नंबर डी आंसर आ गया 2 कॉसेक एक्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 एवरेज का सवाल है। फर्स्ट 125 नंबर का नेचुरल सम का एवरेज बताना है। तो ये आपको पता होना चाहिए n नेचुरल नंबर्स का जो फर्स्ट n नेचुरल नंबर होता है उनका सम निकालने का फॉर्मूला है n + 1/2। तो यानी कि ये हो गया 125 प्लस 1 126/2। और एवरेज निकालना है, एवरेज निकालने के लिए जितने नंबर हैं उनसे डिवाइड भी करना पड़ता है। तो 125, तो ये 125 से 125 कट गया, 63 आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं।
ये आ गया देयर इज़ अ कांस्टेंट ग्रोथ रेट इन परसेंटेज एवरी ईयर इन द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी एज सीन। तो बताने कितनी ग्रोथ हुई है। ठीक है भाई, पहले देखिए 2018 से 19 में कितनी हो गई, 9,000 से 10,800 हो गई, तो यानी कि 1,800 रुपये की ग्रोथ हो गई। कितने पे, 9,000 पे, इंटू में 100 परसेंटेज निकाल देता हूँ, कितनी परसेंट की ग्रोथ हुई है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ये कट गया, यानी कि 20% की ग्रोथ हो गई। अब 20% की ग्रोथ होगी दोबारा से 2019 से 2020 में, तो यानी कि 120 की वैल्यू निकालनी है। 100 की वैल्यू मेरे पास है, तो 120 की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो यानी कि ये हो जाएगी 120/100 इंटू 10 800। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 108 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे जी। 108 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 6 आएगा। 8 दूनी 16 और 6 एक ही में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो गया इसका। मतलब क्योंकि 6 इसमें भी है, लेकिन इसमें 2 जीरो है, बाद में जीरो एक ही आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 120 है, बस एक जीरो है 12 के बाद, तो यानी कि जो भी आंसर आएगा उसके बाद एक जीरो आएगा, तो 6 आना चाहिए, और 6 एक ही में, तो इसका आंसर 12,960 आएगा। इसको सॉल्व करके यही आंसर होगा इसका। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। एन इन्वेस्टर इन्वेस्टेड 2 लाख इन शेयर्स। देखिए ये अमाउंट को देखने की जरूरत ही नहीं है, ये कितना इन्वेस्ट करा है, इससे कैलकुलेशन मुश्किल होगी। बस उसने लास्ट में क्या पूछा है कि कितने की इंक्रीज या डिक्रीज हुई है, नेट परसेंटेज में पूछ रहा है, तो इसको सक्सेसिव से कर लेंगे। देखिए पहले क्या है, 18% की इंक्रीज़, तो +18 हो गया। फिर क्या है, 15% की डिक्रीज, तो -15 हो गया, +18 -15/100। ये फर्स्ट 2 के लिए है, मतलब जो फर्स्ट डे और सेकंड डे के लिए, ठीक है। 18 - 15 कितना हो गया, 3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, काटिए, 3 20 9 10 9 × 27, यानी कि 2.7, तो यानी कि 0.3। शुरू के 2 दिनों में कितनी ग्रोथ हुई है, 0.3% की। अब थर्ड डे में कितना है, 0.3। थर्ड डे में दोबारा से 3% गिर रहा है, तो -3 + 0.3 इंटू में -3/100। तो देखिए 0.3 में से -3 करेंगे तो -2.7 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, माइनस में 0.009। ठीक है जी। अब देखिए -2.7 और -0.09, तो इसको माइनस माइनस यानी कि ऐड हो जाएगा, तो अब इसको ऐड कर लेते हैं, 2.7 और 0.009, तो 0 तो 9 0 7 2 -2.709, तो यानी कि माइनस में जा रहा है और डिक्रीज़ हो रहा है, और डिक्रीज़ बाय रिजॉल्व करेंगे अप टू 1 डेसिमल बोला, तो -2.7 आंसर आ जाएगा, यानी कि 2.7% डिक्रीज़ हो जाएगा 2.7% पे। तो ये हो गया इसका आंसर। देखिए अगर इसको सॉल्व करने बैठते, इसको यूज़ करते तो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए सक्सेसिव इसका बेस्ट तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। A/B है 6/8, ठीक है, और B/C है 7/12। ABC बताना है। यहाँ पे देखिए B की वैल्यू 8 है, यहाँ पे 7 है, तो बस इन दोनों का एलसीएम लेने के लिए 56 आता है, इन दोनों का एलसीएम, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा, 7 6 42, 7 8 56, 12 इंटू 8 8 2 16, कैरी 1 8 96। अब इसको काट लीजिए, 21 28 4 1 16 48, तो ये आ गया इसका आंसर 21 28 48। दिख रहा है कहीं, ये रहा ऑप्शन नंबर 4, ये 42 नहीं है 48 है, यह 21 28 48, ये इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, लास्ट सवाल है आज की क्लास का। देखिए पूरे के पूरे सवाल आसान थे, कह सकते हैं कुछ सवाल कैलकुलेटिव हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं है पूरे क्वेश्चन में, मतलब सेकंड टफेस्ट शिफ्ट है। देख लीजिए क्यों सेकंड टफेस्ट शिफ्ट है, क्योंकि 2 दिन क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, बस इसलिए सेकंड टफेस्ट शिफ्ट है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं जिसमें कुछ नया कंसेप्ट लग रहा हो, जो आपको ना आता हो, तो आराम से कामली पेपर देना है आपको एग्ज़ाम में। आपको अपना काम कंपोज मतलब मेंटेन करना है, आपको अपना जो कंपोजर है वो आपको मेंटेन करना है, एकदम काम नेचर आपको मेंटेन करके पेपर देना है। अगर थोड़ा सा मतलब फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे 1-2 क्वेश्चन को लेके, तो पेपर बिगाड़ दोगे अपना। तो इसलिए अच्छे से इस चीज़ की तैयारी अभी से शुरू करो अपने मॉक्स में। 1-2 क्वेश्चन नहीं आ रहे तो उनको स्किप करके आगे बढ़ो, क्योंकि आगे आपको आसान सवाल मिलेंगे ही मिलेंगे, सारा पेपर मुश्किल नहीं है। देखिए लास्ट सवाल है, द टोटल अमाउंट ऑफ बोनस पेड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द गिवन पीरियड इन व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ फ्यूल्स एंड ट्रांसपोर्ट पेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो देखिए ये है फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट और ये टोटल अमाउंट ऑफ बोनस। तो बोनस निकाल लो पहले कितने हैं, ये लैक्स में है,
3 + 4.25 + 4.50 4.85 + 4.90। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं आपके लिए 4.25 4.50 4.85 4.90 और 3.00। तो 5 5 10, एक कैरी, 5 2 7, 8 7 15, 15 9 24 और एक 25, 2 4 8 12 16, 16 3 19 और 2 21। तो 21.5 आ गई बोनस की वैल्यू। अब ईंधन और परिवहन निकाल लेंगे यहाँ से। 110, 145, 120, 168, 190, 5 और 8 13, 2 6 8, 8 6 14, 14 और 9 23, 1 2 3 4 5 और 2 733। तो यानी कि हो गया 21.5। एक बार देख ले, 5 8 13, 5 7 7 6 13 9 22 और ठीक है। देखिए ये हो गया 733, ये हो गया 21.5। अब मेरे को इसका व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ फ्यूल्स एंड ट्रांसपोर्ट पेड, तो यानी कि 21.5/733 × 100। ये आ गई इसकी कैलकुलेशन। ठीक है जी। अब देखिए ये हो गया 215 2150/733। इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 733 से काटूंगा तो कुछ 2 पे और कुछ 3 पे, तो 733 × 3 कितना होता है, ज़्यादा निकल जाएगा या नहीं निकलेगा। 33 × 3 नहीं जाएगा, यानी कि 3 से कट जाएगा। 3 3 9, 3 3 9, 7 2 199, यानी कि ज़्यादा जा रहा है तो यानी कि 2 पे से कटेगा। तो ऑप्शन में 2 से 2 आ रहे हैं, एक तो 93 और एक 39 है, तो 2 पॉइंट, ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, 1 और 3 एलिमिनेट हो गए। अब देखते हैं आगे। तो 733 × 2 कितना होता है, 3 2 6, 3 2 6, 7 2 14। तो यानी कि 2150 में से 1466 माइनस कर देंगे। 10 में से 6 गए 4, 14 में से 6 गए 8 और 20 में से 14 गए 684, यानी कि 0 6840। अब देखिए ये तो 3 से तो ज़्यादा पे ही जाएगा, तो यानी कि 9 पे जाएगा, 93। तो ये आ गया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 2। क्योंकि 3 पे तो जाएगा नहीं ना, ये 3 से ज़्यादा पे ही जाएगा। 3 तो यहीं पे हो गया 2199, उससे तो बहुत बड़ा ये, तो 2.93%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। तो इसी के साथ सारे क्वेश्चन हो गए, सिवाय एक क्वेश्चन रह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, जो हमने पहले स्किप किया था। तो देखिए अगर इस तरीके से करेंगे तो कितने आसानी से हो जाएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो हमने स्किप किया था, उस पर चलते हैं, वो आपको करा देता हूँ। उसके साथ फिर आज की हमारी क्लास ख़त्म हो जाएगी। तो एक क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन हो सकते हैं कैलकुलेटिव हैं, उसके अलावा बाकी सारे क्वेश्चन बहुत आसान है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो बहुत मुश्किल है इस पूरे मतलब पेपर में। अब देखते हैं, द एवरेज नंबर ऑफ स्कूटर्स प्रोड्यूस बाय कंपनी डी इज़ व्हाट % मोर देन द कंबाइंड एवरेज नंबर ऑफ स्कूटर्स प्रोड्यूस बाय द 3 कंपनीज ए बी एंड सी। तो अब देखिए पहले डी का एवरेज निकाल लेता हूँ, जो मेरे से बोला डी का तो चाहिए ही चाहिए। तो डी का सम कितना है, पहले 520, 980, 1090 और 1660। 0 8 2 10, 10 9 19, 19 6 25, 25 2 7, 9 7 16, 16 6 22 और 2 4, 4250। अब इसका एवरेज निकालने 4 से डिवाइड कर देंगे। 10 2 25 6, 1 0 2, 1062.5, ये आ गया डी का एवरेज। अब बोल रहा है ए बी सी का एवरेज, मतलब मोर देन कंबाइंड एवरेज ऑफ द स्कूटर्स प्रोड्यूस बाय 3 कंपनीज ए बी सी। तो मैं करूँगा पहले ए का निकाल लूँगा कैलकुलेशन आसान करने के लिए। 360, 580, 1000, 1240। 0 8 6 14, 4 18, 18 4 9 9 2 11, 3 3180/4, यानी कि ए का कितना आ जाएगा, 7389 738920, 795 आ गया ए का। अब ऐसे ही बी का निकाल लेंगे। बी का कितना आएगा, बी का आएगा 420 940, 1 मिनट, ये 420 940, 780 950, 780 और 950। तो यानी कि 0 4 2 6, 8 6 14, 14 5 19, 19 और 5 9 14, 14 7 21, 21 और 9 30। ठीक है जी।
6 6 8 14, 14 5 19, 1 5 9 14, 14 7 21 9 30 बटे 4 यानी कि 7 और 2 29 दोबारा 7 1 0 2.5 772.5 बी का आ गया। अब ऐसे ही सी का निकाल लेंगे। सी का क्या है 380 570 380 570 1020 1020 और क्या है 1180 0 8 7 15 15 2 17 17 और 8 25 2 5 5 10 11 2 3 3150 बटे 4 तो कितना हो गया 7 3 35 8 3 0 7 2 5। तो अब ए बी सी का कंबाइन कितना हो गया, ए प्लस बी प्लस सी का कंबाइन कितना हो गया, ये होगा आपका 787.5 772.5 और ए का कितना था, ए का निकाला 795 795.0। तो 5 5 10 7 2 8 2 10 5 15 9 9 18 18 7 25 21 23 2355 आ गया इनका एवरेज। तो अब इनका एवरेज निकालने के लिए ये 3 है तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो 2355 ए प्लस बी प्लस सी का जो एवरेज हो जाएगा, जो इनका एवरेज होगा वो कितना होगा, तो ये होगा 2355/3 तो कितना 7 2 25 8 1 15 785 आ गया। ठीक है जी। और हमारे पास डी का कितना था 1062.5 तो कितना ज़्यादा है, तो 1062.5 में से 785 माइनस कर दूंगा 5 12 में से 5 गए 7, ठीक है जी, 15 में से 8 गए 7 9 में 7 गए 270.5 ज़्यादा है। तो 277.5 ज़्यादा है, कितने पे ज़्यादा है 785 पे ज़्यादा है, इनटू में 100। अब बोला है राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल्स, तो 2 डेसिमल्स तक राउंडेड ऑफ करनी है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। या तो इसको 5 से काट लीजिए 75 3 यानी कि 75 15 पंजे 75 3 35 157 20। ठीक है जी। अब इसको करूँगा तो कितना आ जाएगा ये, इसको 10 2775 इंटू में 2 5 टू 10 14 15 कैरी 1 7 14 15 कैरी 1 5550 तो यानी कि 5550/157। तो अब यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा ही सॉल्व करना है, ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शन सारे अलग अलग हैं तो पता चल जाएगा क्या आंसर है। 157 से डिवाइड करेंगे तो इसको 3 से करेंगे 7 दिया 21 15 दिया 45, देखिए 5 में से 1 गए 4 5 में से 5 गए 0 104 आ गया 0 तो ये गया। इसको काटेंगे 3 से, अब देखिए 3 पे है क्या कुछ, 3 से सिर्फ एक ही सवाल है 35.35% ये आंसर आ गया क्योंकि 2 से करेंगे छोटा हो जाएगा, 4 से करेंगे वो आगे आ जाएगा तो यही आंसर आ गया इसका 35.35%। देखिए ऑप्शन से भी मतलब हम देख सकते थे कितना ऑप्शन कोई क्लोज नहीं है तो बहुत दूर दूर है, बस एक बार इतना निकाल लिया तो पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से आंसर आ जाएगा 35.35%। तो ये सवाल जो बस एक ये वाला अकेला सवाल जो क्वेश्चन नंबर 6 हमने पहले स्किप किया था ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, मैं कह सकता हूँ अगर इसमें आप कैलकुलेशन अच्छे से नहीं करेंगे तो हो सकता है आपका आंसर भी ना आए, गलत हो जाए और फिर उस वजह से आप फ्रस्ट्रेट हो जाए और आपका पूरा एग्ज़ाम जो है आगे के जो आसान सवाल हैं, काफ़ी आसान सवाल भी थे जैसा आपने देखा होगा, ये सवाल आसान था, एक डायरेक्ट सवाल था फॉर्मूला का ये वाला, तो आप ये भी ना कर पाएँ उस, अगर आप पहले उस क्वेश्चन के चक्कर में पड़ गए तो उसमें अगर आपने अपना टाइम वेस्ट कर दिया तो ये जैसे ये आसान सवाल है जिसको पता है वो 2 सेकंड का सवाल है, सेकंड मार के आगे निकलना है, तो ये भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैं मतलब आपको इस सीरीज़ के थ्रू मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कैसे आपको अपना एग्ज़ाम जो है वो अटैम्प्ट करना है, क्योंकि आपको मतलब थोड़ा आपको सिलेक्शन से मतलब होना चाहिए। अब आपको ये नहीं देखना कि ईगो पे नहीं लेना कोई क्वेश्चन की, अगर नहीं आ रहा ईगो पे ले लिया और पूरे 5-10 मिनट वेस्ट कर दिए उस पर, वो बहुत बेवकूफ़ी वाला काम है। आपको हर सही सवाल करने पे 2 नंबर मिलेंगे, कोई ऐसा कोई अलग से क्वेश्चन नहीं है जिस पर आपको 10 नंबर मिल रहे हो 5 नंबर मिल रहे हो। तो इसलिए पहले आपको कोशिश करनी है जो आसान सवाल हैं वो करें, जो नहीं हो रहे उनको स्किप करें, टाइम वेस्ट ना करें क्योंकि प्रीलिम्स में वैसे भी टाइम का बहुत चक्कर रहता है, 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। तो इसलिए यही एडवाइस रहेगी मेरी, जैसे मैं इस सीरीज़ के थ्रू मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए, उसी तरीके से आप अपने सेक्शनल मॉक में भी दिए अभी जो आप मॉक टेस्ट देते हैं उसमें भी यही चीज़ें फॉलो करें
ताकि जब आप एक्चुअल एग्ज़ाम देने जाएं तो आपको कोई ऐसा प्रेशर महसूस ना हो और आप अच्छे से सवाल कर सकें। तो इसी के साथ आज की क्लास ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्लास पसंद आएगी। थैंक यू।